हेलो दोस्तों, आज हम एसआईआर फॉर्म फिल करना बताएंगे। अच्छा, फिल करने से बताने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो एसआईआर फॉर्म है, जैसा कि बहुत सारा मिथ चल रहा है कि एसआईआर फॉर्म हमारी नागरिकता पर डिपेंड करता है, हमारे एसीए एनआरसी से जुड़ा हुआ है। अगर एसआईआर फॉर्म नहीं फिल होगा तो हमें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, ऐसा सिर्फ मिथ है। ठीक है, तो ये एसआईआर फॉर्म बस हमारे वोट का जो अधिकार है उससे जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम अपडेट करा लेंगे, फिल कर लेंगे तो हमें वोट देने का अधिकार हो जाएगा। और अगर किसी का नाम नहीं है या 2003 की लिस्ट से रिलेटेड हमारे किसी रिलेशन में किसी का है तो उससे रिलेटेड हम अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसआईआर फॉर्म फिल करने का। जैसे कुछ चीज़ें एसआईआर फॉर्म एकदम ईजिली जैसे हर फॉर्म भरा जाता है वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें 3 कॉलम है तो 2 कॉलम फिल करना है। ठीक है, एक पहला कॉलम ऊपर वाला तो मैंडेटरी है, लेकिन जो नीचे 2 कॉलम है तो डिपेंड करता है कि 2003 की लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, जिनका हम फॉर्म फिल करेंगे उसकी क्या जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद उसकी आधार संख्या, वैकल्पिक है, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल है। अगर भरना चाहे तो भर दे, नहीं भरना चाहे तो भर ना भरे, लेकिन हम क्या है भर देते हैं, क्योंकि आधार हम जानते हैं कि आधार आज की डेट में क्या वैल्यू रखता है। आधार नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद पिता अभिभावक का नाम, जो क्या है पिता का इनके नाम है वो डाल देंगे। पिता के नाम के बाद पिता की ईपीआईसी संख्या आती है जो पहचान पत्र पे लिखी होती है, या पिता का जो होगा ए फॉर्म, इस फॉर्म के यहाँ कॉर्नर में देखो, कॉर्नर में लिखी हुई है। ठीक है, ईपीआईसी संख्या। ठीक है, चलो, या वोटर लिस्ट, जो 2003 की वोटर लिस्ट निकालेंगे तो उसके क्या है साइड में लिखा होगा ईपीआईसी संख्या क्या है, तो वहाँ पर पिता की ईपीआईसी संख्या डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या है इसमें माता का नाम। ठीक है, इनका जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनकी माता का नाम। फिर माता के बाद संख्या लिखेंगे, ईपीआईसी संख्या माता की। फिर अगर शादी हो गए, मैरिड है, तो उनके पति या पत्नी को और उनकी ईपीआईसी संख्या। एक है पहले कॉलम का, मैंने बता चुका हूँ। अब देखो नीचे 2 कॉलम आपको दिख रहा होगा, एक है लेफ्ट में, एक है राइट में। तो कब लेफ्ट वाला फिल करना है, कब राइट वाला फिल करना है, ये डिपेंड करेगा हमारा 2003 की लिस्ट में वोटर लिस्ट जो थी उसमें हमारा नाम था या नहीं लिस्ट में। तो अगर 2003 में हमारा लिस्ट में नाम है तो हमें लेफ्ट वाली, जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसको फिल करेंगे। लेफ्ट वाले कॉलम में पहला क्या है, निर्वाचन का नाम। मान लो अगर इनका क्या है, इनका 2003 की लिस्ट में है, तब हम लेफ्ट वाला भरने जा रहे हैं। इनका निर्वाचन का नाम, इन्हीं का जैसे 2003 में नाम था उसी वही नाम अगर लिखा होगा, मान लो XYZ नाम है लेकिन वहाँ नाम लिस्ट में क्या सिर्फ XY लिखा है, तो हमें जो लिस्ट में जो लिखा है स्पेलिंग के साथ, मिस्टेक के साथ, तो मिस्टेक ही साथ लिखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। फिर उनकी ईपीआईसी संख्या लिखनी है। फिर उनके संबंधी का नाम क्या है, मतलब माता का, पिता का, भाई का, बहन का, आप जो लिखना चाहें उनका नाम लिख दें। फिर क्या संबंध लिखना है कि ये जो संबंधी का नाम लिखे हैं उनसे हमारा संबंध क्या है वो लिखना है। फिर उसके बाद जिला लिखना है। जिला के बाद राज्य का नाम लिखना है। राज्य के बाद विधानसभा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, विधानसभा कौन सा, वो लिखना है। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी है। फिर उसकी भाग संख्या लिखनी है और इसकी क्रम संख्या लिखनी है। ये तीनों चीज़ हमें हमारी वोटर लिस्ट 2003 की जो वोटर लिस्ट निकालेंगे उस पर मिल जाएगी। क्रम संख्या मतलब हमारा जो नाम वोटर लिस्ट में किस नंबर पे है, और भाग्य संख्या हम किस भाग्य में है, ये जो वोटर लिस्ट के ऊपर कॉर्नर में दिए होंगे। ठीक है, ये तो हो गया अगर 2003 में नाम है। अगर 2003 में मान लो इनका नाम नहीं होता तब हम क्या करते, तब हम पहले भरते नाम। क्या भरते, अब देखो पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार कैसे लिखेंगे, कि पिछले एसआईआर में जो उनका नाम था संबंधी का नाम, जैसे माता, पिता, भाई, बहन। ठीक है, तो देखो पहले अब हमारा 2003 में लिस्ट में नाम था तो हम कहाँ से अपना भरेंगे, नहीं भर पाएंगे तो लेफ्ट वाला, तो हमें राइट वाला भरना है डायरेक्ट। तो राइट वाले में पहले क्या लिखेंगे, अपने संबंधी का नाम। मान लो हमारे पिताजी का नाम लिख देंगे। ठीक है, पिताजी के मोबाइल अरे ईपीआईसी संख्या लिख देंगे। ईपीआईसी संख्या मैंने संबंधी का नाम, संबंधी का नाम। इसमें क्या अब हमारा संबंध नहीं,
पिताजी के संबंधी, जैसे हम अपने संबंधी में लिख रहे थे ना, इसमें माता पिता भाई बहन किन्हीं का, तो अब हमारे पिताजी के संबंधी का नाम, चाहे हमारी माता जी हो, ठीक है, दादी दादा जो भी, फिर उनसे क्या संबंध था हमारा, जैसे यहाँ पर संबंध में पिता लिखे थे, तो उसी में जो भाई बहन पिता जिनका ये तुम दिए हो संबंधी का नाम, उस हिसाब से लिख देना है। फिर हमें जिला लिखना है, फिर राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा लिखना है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। फिर उसके बाद हम लेकर इसको बीएलओ के पास जाएंगे। बीएलओ के पास अगर जाएंगे तो फिर हमें क्या, यहाँ पर एक साइन चाहिए, हमें अपनी साइन चाहिए या किसी और की, जो फॉर्म हमारे घर का कोई गार्जियन है जिस फॉर्म को फिल करने जा रहा है उसकी हम साइन कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम बीएलओ की क्या लेंगे, हस्ताक्षर करवा के अपने सामने उसकी बीएलओ की सिग्नेचर करवा लेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म जमा करवा देंगे। अगर कोशिश करें वहाँ पर बैठकर बीएलओ के सामने जमा करें, नहीं तो क्या करें कि उससे हस्ताक्षर लेकर सिग्नेचर करवाकर एक फ़ोटो ले लें, ठीक है, ताकि हमारे पास एक एविडेंस रहे कि हमने ये फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों की जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी एसआईआर को लेकर, वो कंप्लीट हो गई होगी, सॉल्व हो गई होगी। अब आप लोग अपना अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्म है।